नमस्कार। मैं हूं आपका नेचुरोपैथ दोस्त के शर्मा। हमारे एक वरिष्ठ साथी ने कहा कि आजकल डिप्रेशन की बहुत ज़्यादा समस्या देखी जा रही है, ख़ास तौर से बच्चों में। बड़ों में भी है। जो किसी वजह से अपने परिवार का प्रेम नहीं पा पा रहे हैं या उनको किसी कारण से अकेला रहना पड़ रहा है, तो वो एक कष्ट का कारण बन जाता है। अकेलापन वास्तव में कई प्रकार की बीमारियों का कारण बनता है। तो सामाजिक कारण तो इसमें है ही, जिसकी वजह से लोग अकेला रहने को मजबूर हो जाते हैं या सेपरेशन में रहते हैं या डाइवोर्स के शिकार हो जाते हैं या किसी अन्य कारण से अकेले हैं। तो उन सामाजिक कारणों का तो मैं विवेचन नहीं करूँगा। आज मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसमें शुद्ध रूप से नेचुरोपैथी के दृष्टिकोण है। और नेचुरोपैथी का दृष्टिकोण ये है कि अगर कोई व्यक्ति अंदर से मजबूत है तो उसको वो डिप्रेशन वाली स्थिति उतना नहीं सताएगी। थोड़े समय के लिए हो सकता है कि उसका असर हो, उतना नहीं सताएगी जितना कि और लोगों को सता सकती है। अब इसको आप जोड़िए हमारे शरीर की रचना से। खरबों सेल से बना हुआ है ये शरीर। कोश हिंदी में बोलते हैं, संस्कृत में बोलते हैं, अंग्रेजी में सेल बोलते हैं। तो वो हमारी एक मूलभूत इकाई है इस शरीर की। तो मैंने अपने अनुभव से ये जाना है, क्योंकि कष्ट और वेदनाएं तो सभी के साथ हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी इससे अछूता है, सभी के साथ है। लेकिन उनसे पार पाना, उनको झेल पाने की स्थिति होना, ये बहुत हद तक संभव है। बहुत हद माने 80-90% तक। 10% तो कष्ट सभी को होता ही है, चाहे कितना ही मजबूत हो। लेकिन जो सुसाइडल टेंडेंसीज पैदा हो जाती हैं लोगों में, मैं उस पर फोकस करते हुए कहना चाह रहा हूं कि अगर भोजन प्राकृतिक रूप से उपलब्ध साधनों से चुनाव किया जाएगा, भोजन का नेचुरल रिसोर्सेज से जो आपका भोजन मिलता है, और मैन मेड जितनी चीज़ें हैं, यानी पैक्ड आइटम्स जितने हैं, इवन दूध और दूध से बने प्रोडक्ट हैं, इन सब के लेने से हमारे शरीर के जो कोश हैं, सेल्स हैं, वो इम्प्योर हो जाते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं। और वो इम्प्योरिटी ही हमारी मनोस्थिति को और बिगाड़ती है। एक तो मनोस्थिति बिगड़ी हुई है सामाजिक कारणों से कि अकेलापन है या इस तरह की कोई चीज़ें हैं, और दूसरा जब आपके शरीर के कोष अशुद्ध हैं, सेल्स अशुद्ध हैं, इम्प्योर हैं, तो निश्चित रूप से वो एड ऑन करते हैं उस स्थिति में, उसको और ख़राब बनाते हैं। तो मैं फिर से ये दोहराना चाहता हूँ कि हमारा भोजन निश्चित रूप से वही होना चाहिए जो कुदरत ने दिया है। कुदरत ने क्या दिया है? कुदरत ने हमें फल दिए हैं, हमें कंद और मूल दिए हैं, हमें हरी सब्जियां दी हैं। तो ऐसे व्यक्ति का उपचार जो डिप्रेशन का शिकार है, जिसमें सुसाइडल टेंडेंसीज तक की बात आती है, अगर हम हरी सब्जियों के जूस पर, सब्जियों के साथ साथ फलों की मात्रा बढ़ाते हुए जिनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो, जैसे खरबूज तरबूज आजकल आ रहे हैं, आड़ू होता है ना, संतरे हैं, तो वो इस तरह के जो खाद्य पदार्थ हैं वो ज़्यादा दिए जाएंगे। गेहूं से थोड़े समय के लिए दूरी बनाई जाएगी। सब्जियों में हरी सब्जियों का चुनाव किया जाएगा। आलू, चावल और दालों से थोड़े समय के लिए परहेज किया जाएगा। तो निश्चित रूप से जो डिप्रेशन के शिकार रोगी हैं उनको राहत की स्थिति में लाया जा सकता है। कम से कम इस स्थिति में तो लाना संभव ही है कि वो सुसाइडल टेंडेंसी का शिकार न होने पाए। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस चीज़ को अधिकांश लोगों तक पहुंचाएं, जिससे सभी लोग
लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।